Hello student, myself Dr. Varsha Jotwani, Associate Professor from CSIT Department from Rabindranath Tagore University. Today my topic is Introduction to PHP. So if I am talk about what is PHP, so PHP is an open source interpreted and object-oriented scripting language that can be executed at the server side. PHP is a well suited for the web development that it is used to develop a web application, an application that execute on the server and generates the dynamic pages. If I am talking about the PHP का बात करती हूँ तो वो open source है, interpreted है, interpreted that will directly convert it to the machine code, object oriented programming scripting language है और ये server side पे हमारी चलती है, execute होती है. PHP बेसिकली वेब डेवलपमेंट के लिए हमारे लिए सूटेबल है और ये वेब एप्लीकेशन जो कि सर्वर साइड पे चल सकते हैं और डायनेमिक पेजेस को क्रिएट कर सकें वो PHP की हेल्प के थ्रू ही हो पाते हैं. PHP was created by the Rasmus Lerdorf in 1994 लेकिन वो अपीयर्ड हुई मार्केट में 1995 में. PHP के जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स अगर हम देखें वो हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर के फॉर्म में वो स्टैंड करता है. PHP स्टैंड फॉर अ हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर. PHP is an interpreted language, that is, there is no need for the compilation because it directly converted to the machine code. PHP is faster than other scripting language, for example ASP and JSP. PHP faster है दूसरी scripting language के comparison में. अगर मैं ASP और JSP की बात करती हूँ, PHP हमारा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. सर्वर साइड which is used to manage the dynamic content of the website. डायनामिक कंटेंट ऑफ द वेबसाइट का मतलब ये होता है कि एक हमारे स्टैटिक पेजेस रहते हैं और एक हमारे डायनामिक पेजेस रहते हैं. अभी तक आप जो HTML में जो आप प्रोग्रामिंग लिखते आ रहे थे वो आपके स्टैटिक बेस्ड रहते थे पेजेस. डायनामिक का जो कंसेप्ट रहता है उसमें हम चीजें डायनामिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उस कंटेंट को हम डायनामिकली रिप्रेजेंट करना तो वो PHP उस चीज के लिए सपोर्ट करता है. PHP can be embedded into HTML. Embedded रहता है उसमें HTML के जो आप रहते कोडिंग अभी तक आप सिर्फ HTML में चलाते रहते थे लेकिन PHP can be embedded into HTML. HTML के जो रहते हैं हेडर बॉडी टेक्स्ट जो आप करते आ रहे थे वो सब उसमें PHP में भी रहता है. PHP is an object oriented language है. ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है PHP. क्यों? क्योंकि इसको हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं हम अपने वेबसाइट से विदाउट पेइंग एनी काइंड ऑफ अ कॉस्ट. PHP सिंपल एंड इजी टू लर्न लैंग्वेज. PHP हमारी सिंपल है और उसको हम इजीली उसको लर्न भी कर सकते हैं. तो ये इसके फीचर्स है PHP के. क्या है उसके PHP और उसके क्या क्यों ये इतनी इम्पोर्टेंट है अभी हमारे मॉडर्न इसमें टेक्नोलॉजी में. जहां तक कि क्लाइंट सर्वर की बात करी जाती है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्योंकि मैंने अभी इससे पहले वाली स्लाइड में बताया था कि इट इज अ सर्वर बेस्ड PHP सपोर्ट द सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, बिकॉज whatever the programming we generate only on the server side. So what if I go through that the client server architecture, I can go through this website through this figure in which client is the step one. Client establishes a connection with a server using HTTP protocol. That means with the help of a HTTP protocol, it send the request to the server side. Server उस चीज को प्रोसेस करेगा. सर्वर जब प्रोसेस करेगा, यहाँ पे अपने क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड करी, पहले कनेक्शन बिल्डअप हुआ, फिर रिक्वेस्ट क्लाइंट ने सेंड करी, सर्वर ने उस चीज को प्रोसेस किया. प्रोसेस करने के बाद सर्वर ने उस चीज को क्लाइंट को वापस से रिस्पॉन्स दिया. तो क्लाइंट गेट बैक से रिस्पॉन्स गिविंग अ बैक अबाउट द वेदर डिटेल. तो ये क्लाइंट सर्वर का पूरा कनेक्शन इस तरीके से हमारा होता है. जो भी अब हमारी वेबसाइट बनेगी वो अब हमारे सर्वर साइड पे बनेगी. इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो PHP है वो हमारा सर्वर बेस्ड वेब एप्लीकेशन के लिए रहता है, जिसपे वो सर्वर साइड पे हम इजीली अपनी वेबसाइट बना सकते हैं. उसको क्लाइंट की जरूरत नहीं होती है क्योंकि मेनली सारा जो काम रहता है, डेवलपमेंट रहता है, वो सर्वर साइड पे
होता है। What is PHP file? PHP file can contain a text, HTML, JavaScript code and PHP code. एक PHP फाइल में एक टेक्स्ट रहता है, HTML रहता है, JavaScript कोड रहती है और PHP के कोड्स रहते हैं। PHP code are executed on the server. As I have already told, PHP is a server-based programming. So codes are executed on the server and the result is returned to the browser as a plain HTML. जो भी आपका रिजल्ट जो आता है, जो भी आउटपुट होता है, वो ब्राउजर पे रिप्रेजेंट होता है और ब्राउजर्स आपके रहते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स, नेटस्केप, नेविगेटर। तो पीएचपी हमारा उस चीज के लिए जो रिजल्ट रहता है वो हमें वो इस फॉर्म में देता है। नेक्स्ट है पीएचपी फाइल्स हैव अ डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ .php। पीएचपी जो उसका एक्सटेंशन रहता है वो .php के नाम से रहता है। उसको हम .php के साथ हम उसकी फाइल को नाम दे सकते हैं। PHP runs on a different platform: Windows, Linux, Unix, Mac operating system, Mac operating system, X, etc. PHP कई तरीके के प्लेटफॉर्म पे चल सकता है, जैसे विंडो हो गया, लाइनक्स हो गया, आपका यूनिक्स हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इन सब पे चल सकता है इजीली। PHP is a compatible with almost all server using today, Apache and IIS, etc. जितने PHP कंपैटिबल है सारे सर्वर्स के थ्रू, जो सर्वर्स हमारे आजकल चल रहे हैं, अपाचे हो गया, IIS हो गया, एक्सेट्रा हो गया, ये जितने भी हमारे सर्वर्स हैं वो सब पे वो कंपैटिबल रहता है। PHP has a support for a wide range of a database. वाइड रेंज ऑफ a database को सपोर्ट करता है। हम किसी भी तरह की डेटाबेस को हम उसके साथ जोड़ के अपना एक अच्छा सा वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। PHP हमारा फ्री है, डाउनलोड कर सकते हैं हम www.php.net के थ्रू। PHP is easy to learn and run efficiently on the server side. सर्वर साइड पे भी वो इजीली रन हो सकता है। PHP के अगर फीचर्स की बात की जाए तो वो ओपन सोर्स है, एम्बेडेड है, कंट्रोल है, लूजली टैग्ड लैंग्वेज है, सिक्योरिटी है, हेल्पफुल PHP कम्युनिटी, वेब सर्वर सपोर्ट, एरर सपोर्टिंग, डेटाबेस सपोर्ट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, फैमिलियरिटी विद सिंटैक्स एंड परफॉर्मेंस। ये सारे उसके फीचर्स हैं। लेट्स गो विद दीज फीचर्स। So performance, PHP script is executed much faster than those scripts which are written in other languages such as JSP, ASP. PHP uses its own memory, so the server workload and loading time is automatically reduced, which result into the faster processing speed and better performance. PHP की अगर performance की बात की जाए, वो faster है comparatively दूसरी script languages से। जैसे आपकी JSP और ASP होते हैं, वो उनसे कंपैरेटिवली बहुत फास्टर रहता है। वो क्योंकि अपनी खुद की मेमोरी इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये मैंने बताया कि सर्वर वर्कलोड एंड लोडिंग टाइम इज ऑटोमेटिकली रिड्यूस बिकॉज इट्स अ सर्वर बेस्ड प्रोग्रामिंग इन विच वी कैन ऑटोमेटिकली रिड्यूस अवर टाइमिंग। लोडिंग टाइम ऑटोमेटिकली गेट रिड्यूस्ड which result into fast processing, better performance. Second, it is a open source. Why it is called open source? PHP source codes and software are freely available on the web. You can develop all the version of a PHP according to your requirement without paying any cost. All its components are free to download and use. PHP की बात की जाए तो PHP हमारा freely available है, हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी कॉस्ट को पे किए हुए। Familiarity with the syntax, PHP can easily understandable syntax. Programmers are comfortable coding with it. उसकी सिंटेक्स बहुत क्लियर है और प्रोग्रामर को भी इसको बहुत कंफर्टेबल रहता है इसकी कोडिंग को लिखने के लिए। रिगार्डिंग एम्बेडेड, PHP कोड कैन बी इजीली एम्बेडेड विद इन HTML टैग्स एंड स्क्रिप्ट। एम्बेडेड ऑलरेडी वो PHP HTML टैग्स एंड स्क्रिप्ट के एम्बेडेड है, तो जो HTML पहले से सीखा हुआ होता है उसको PHP को लर्न करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की बात आती है तो PHP is available for a Windows, Mac, as I have told you in earlier slide. So it is a platform independent. It can be easily run in a Windows, Mac operating system, Unix, Linux, etc. डेटाबेस सपोर्ट की बात करते हैं तो PHP सपोर्ट करता है ऑल लीडिंग डेटाबेस को भी, जैसे MySQL हो गया,
ODBC हो गया, SQLite, इन सबको सपोर्ट करता है। एरर रिपोर्टिंग की बात भी की जाए तो PHP is a predefined error reporting constant to generate an error notice or a warning at a runtime. ये एरर नोटिस और वार्निंग रन टाइम वो इजिली दे देता है PHP। तो उसका जो एरर रिपोर्टिंग का भी वो बहुत अच्छा रहता है कंसेप्ट। उसमें वो ई एरर, ई वार्निंग और ई स्टिक, ई पास के फॉर्म में वो दे देता है। प्री डिफाइंड एरर रिपोर्टिंग कांस्टेंट रहते हैं। प्री डिफाइंड रिपोर्टिंग मतलब एज यू हैव राइटिंग certain kind of a code, and initially if you have something written a wrong syntax, it automatically generate a error in that. So error reporting feature is very high in comparatively to the other languages. Loosely type language PHP allow us to use a variable without declaring a data type. We have nothing to define a data type. It allow us to use a variable. It will take automatically at the time of execution based on the type of a data and contains on its value. और ऑटोमेटिकली अपने टाइम जैसे वो एग्जीक्यूट होता है अपने हिसाब से वो डेटा को ले लेता है, उसकी वैल्यू को ले लेता है। वेब सर्वर सपोर्ट की बात आती है तो वो अपाचे, नेटस्केप, माइक्रोसॉफ्ट IIS इन सपोर्ट इन लोकल सर्वर को वो जो हम यूज करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के लिए, इन सबसे सर्वर्स को के साथ वो कंपैटिबल रहता है। Security is a PHP secure language to develop the website. It consists of a multiple layers of security to prevent threat and malicious attack. PHP architecture is comprises of a multiple layers. Though it is very easy to provide the security to the customers so that unauthorized access of our data or unauthorized leaking of our data will be prevented. Control different programming language requires a long script or a code, whereas a PHP can do the same work in few lines of code. Different programming language में हमें कई तरह के स्क्रिप्ट और कोड की जरूरत पड़ती है, लेकिन PHP में हम थोड़े से ही कोड में हम चीजों को लिख लेते हैं। It is a maximum control over the website. काफी अच्छा कंट्रोल रहता है ताकि हम अपनी वेबसाइट में कोई चेंजेस अगर मैं चाहती हूँ तो वो इजीली मैं उस चीज में कभी भी उसमें चेंजेस ला सकती हूँ। Helpful PHP community, it has a large community of a developer who regularly update documentation, tutorial, online help and FAQs. Learning PHP from the community is one of the significant benefits. PHP में एक helpful community भी है कि if any programmer face any kind of a difficulty, they can ask with the helpful PHP community and it posts the problem and discuss that problem with the PHP community according to the requirement. What does PHP code look like? Structurally similar to the C and C++. As I have told you, object-oriented script kind of a language. Object-oriented scripted language. Support procedure and object-oriented paradigm to some degree. Not to all, but to some degree, it supports an object-oriented paradigm. All PHP support end with the semicolon. These are the scripting must be enclosed with the reserved PHP tags. ये PHP के जो tags हैं, इसमें हम अपने इस portion में हम अपना कोड लिखते हैं। Comments on PHP में हम वैसे ही लिखते हैं जैसे C और C+ में लिखा रहता है, asterisk और slash sign करके। तो ये हमारे comments पे जाते हैं जो कि shell में रहता है। So that's all about the introduction to PHP. So thank you all. Let's come with the next topic in our next class. Thank you.